सक्सेस कहां पर है? आप पैसा कमाएंगे, उस पैसे में सक्सेस है। सिंपल सा लॉजिक है। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग को कहते हैं सर मैं तो हेल्थ ठीक करने आया हूं। अरे भाई, आप फाइनेंशियली हेल्थ ठीक करने आए, अपने फंडे क्लियर रखो। पैसा कमाने आया हूं, सिंपल। लोगों का भला करने आया हूं, रॉयल्टी लेने आया हूं, लोगों को कामयाब करने आया हूं, प्रोडक्ट पसंद इसलिए आ गया हूं, आप पसंद आ गए इसलिए आ गया हूं। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। आप इस धंधे में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, वो है पैसा। पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, और तभी आप जो है अपने आप को कामयाब कैटेगरी में रख पाएंगे। और पैसा रखा है दोस्तों कहां पर? टर्नओवर में। टर्नओवर में पैसा कहां रखा है? टर्नओवर में रखा है। अगर आप टर्नओवर कर पाए तो पैसा होगा, नहीं टर्नओवर कर पाए नहीं होगा। टाटा साहब गाड़ी बना के टर्नओवर ना करें तो क्या पैसा आएगा? नहीं दोस्त। टाटा साहब जो है गाड़ी बनाकर जो है ना टर्नओवर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। टाटा साहब जूते बनाकर टर्नओवर नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। रामदेव बाबा जी जो है वो कितना भी पेट हिला ले लेकिन टर्नओवर नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। पैसा कहां पर है? टर्नओवर में। हिंदुस्तान लीवर लक्स बनाए, लाइफ बॉय बनाए, या कोलगेट बनाए, या जो है ना क्लोजअप बनाए, लेकिन अगर टर्नओवर नहीं करेगी पैसा नहीं आएगा। और ये सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग करके टर्नओवर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बड़े बड़े लोन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी नॉलेज दे रहे हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर कर रहे हैं, उसके बाद टर्नओवर कर रहे हैं, तब इनकी जिंदगी में पैसा आ रहा है। यहां पर आपके लिए फायदे की बात क्या है? 90% काम कंपनी कर देती है। प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, R&D कंपनी कर रही है, पैकिंग कंपनी कर रही है, ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है, डैमेज कंपनी देख रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रही है, पे आउट कंपनी जो ट्रांसफर कर रही है, प्लान कंपनी चला रही है, इवेंट सेमिनार ट्रेनिंग कंपनी कर रही है। हमें सिर्फ 10% काम करना होता है। वो क्या करना होता है? हमें टीम बनानी होती है। टर्नओवर किससे आएगा? टीम से आएगा, टीम से आएगा। आप टीम बनाएंगे, टीम से टर्नओवर आ जाएगा। और टीम कहां से आएगी? टीम आएगी दोस्तों प्लान से। अगर आप मार्केट में जाके प्लान के बारे में बताएंगे, आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आप मार्केट में जाके अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, आप मार्केट में जाके कैरियर के बारे में बताएंगे, आप मार्केट में जाके ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि किस चीज का सिनेरियो आने वाला है। आज से 30 सालों में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी होती तो 30 सालों में बहुत बड़ी हो चुकी थी। माय डियर फ्रेंड, किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ आने में टाइम लगता है, 20 से 30 साल उस सिस्टम को सेट होने में लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नहीं जानते थे, नेगेटिविटी थी, मेंबर बनाने की स्कीम, चेन सिस्टम समझते थे। आज सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। आज हमारे हिंदुस्तान के व्यापार मेले में नेटवर्क मार्केटिंग के स्टॉल लगे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में डिस्कस किया गया है। वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, वहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, वहां पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, कंपनी को समझा है, प्रोडक्ट्स को समझा है, इंडस्ट्री को समझा है। अब जो है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का टाइम आया है, और जब इंडस्ट्री की ग्रोथ का टाइम आया है उस टाइम पे आपका अंदर का विश्वास हिला हुआ है। आप अंदर की नेगेटिविटी की वजह से अपना 100% इस बिजनेस को नहीं दे पाएंगे, और अगर अपना 100% नहीं दे पाए तो आप बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे, बड़े टर्नओवर नहीं बना पाएंगे। आप जाने अनजाने में आज हमारे पास 200 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट के मालिक हैं यहाँ पे, वेदालेक्स मालिक नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे तो कंपनी लगभग एवरेज जो है वो 35% बीवी देती है, 35% बीवी एवरेज, 20% भी है, 38% भी है। एवरेज जो है 30-40% बीवी पड़ जाता है। 35% का कंपनी 150% बांट देती है फ्रेंचाइजी और प्लान में, 150%, यानी कि लगभग 50%, डीपी का 50%। जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप कंपनी को दे रहे हैं, डीपी से एमआरपी तो आपका रिटेल प्रॉफिट है। आप 10 रुपए ऊपर बेचे, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, आप में दम है तो पूरा एमआरपी पे बेचे। आपके अंदर कन्विंस करने की ताकत है,
बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो खुद तो कन्विंस करने की ताकत नहीं होती, और जो आदमी एमआरपी पे बेच रहा है उसकी ब्लेम लगाते हैं कि यार देखो कितना जो ना बेकार आदमी एमआरपी पे सामान बेच रहा है, डीपी पे बेचना चाहिए। क्यों बेचना चाहिए भाई? उसमें दम है इसलिए एमआरपी बेच रहा है। पैसे काउंसलिंग के हैं, पैसे कॉन्फिडेंस के हैं, पैसे नॉलेज के हैं। आपका मन नहीं मानता मत बेचिए, पर अगर कोई बेच रहा तो उसको गलत भी मत बताइए। आप साइंटिस्ट नहीं बने पाए तो इसका मतलब दुनिया के सारे साइंटिस्ट खराब नहीं है। आप किसी और बिजनेस में नहीं। बहुत सारे लोग हर बिजनेस की बुराई करते हैं, मैं कहता हूं आप उस बिजनेस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उस बिजनेस से घर चल रहा है, वो लोग उस बिजनेस के अंदर हैं, उनकी बुराई मत कीजिए। तो यहां पर डीपी का 50% पैसा कंपनी प्लान में और फ्रेंचाइजी में बांट देती है, और बाकी 50% के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, जीएसटी भी है, पैकेजिंग भी है, प्रॉफिट भी है, डैमेज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चाहे कंपनी का फर्स्ट बूस्टर अचीवर, सेकंड बूस्टर अचीवर, थर्ड बूस्टर अचीवर है, चाहे कंपनी का शाइनिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, वेगा स्टार है, स्कॉर्पियन स्टार है, रीगल स्टार है, लियो स्टार है, चाहे ग्लोबली क्यों ना हो, जब भी दिक्कत आती है प्रोडक्ट में तो वो जो है उस सेटिस्फाई ना करके कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाता है, कंपनी के आर&डी टीम को बोलता है। कई बार तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी लोग कंपनी की मैनेजमेंट की यानी कि कस्टमर केयर की वाट लगा देते हैं। पैसा तुम्हें चाहिए, और कंपनी 50% में कंपनी जो है ना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग को सब कुछ लेके बैठी है, यानी कंपनी सिर्फ 10% ये 15% कमा रही है, उसमें तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की, और आप 50% कमा रहे हैं। आप कुछ नहीं झेलना चाहते, कुछ नहीं झेलना चाहते माय डियर फ्रेंड। और अगर कुछ नहीं झेलना चाहते तो कुछ मिलता भी नहीं है। इन 200 प्रोडक्ट के मालिक आप हैं। एग्रीकल्चर के अंदर टर्नओवर कीजिए, करोड़ों रुपए आपको आएंगे। वेटनरी के अंदर टर्नओवर कीजिए, करोड़ों रुपए आपको आएंगे। करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है एक एक प्रोडक्ट पे। कोलगेट 1000 करोड़ की हर महीने बिक रही है, लक्ष्य 1000 करोड़ का हर महीने बिक रहा है। ऐसे बहुत मसाले जिनकी काउंटिंग ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, कितने करोड़ के महीने में बिक रहे हैं। एमडीएच जैसी, कैच जैसी कंपनी सिर्फ मसाले बेच बेच के पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा पैसा कमा गई है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सुभाष जी? यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आप अपने पड़ोसी को भी मसाले नहीं बताते हैं। बेस्ट, आप क्या सोचते हैं दुनिया में किसी को ना बताऊं पर कामयाब हो जाऊं, और कामयाब होने के बाद पैसे कमाने के बाद सबको चिढ़ाऊं? अरे नहीं भाई, आपको बताना पड़ेगा। बताने में क्या शर्म है? अमिताभ बच्चन बता रहा है, शाहरुख खान बता रहा है, इतने कामयाब लोग जो है ना बताने से पीछे नहीं है, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो भाई? ज्वाइन कर गए हो, बता नहीं रहे हो। अच्छा, बता भी रहे हो तो सही तरीके से नहीं बता रहे हो। जब तक आपको सही तरीका नहीं होगा, आप देखिए बताने वाले लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बताने वाले लोग बताने के लिए प्रैक्टिस करते हैं भाई। 1 सेकंड की एड के लिए, 5 सेकंड की एड के लिए, 25 सेकंड की एड के लिए, 60 सेकंड की एड के लिए हो सकता है 10 दिन प्रैक्टिस करें, हो सकता है 10 घंटे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके तब बताते हैं। ऐसे नहीं है कि नींद में उठे और बता दिया, लक्ष्य से ना हो मजा आ जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस करते हैं तब बताते हैं। और हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रैक्टिस के पैसे नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिस के पैसे नहीं मिलते इसलिए हमारा प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। हम तो मजदूर है ना भाई, रोज सवेरे शाम कैलकुलेशन करते हैं, कितने प्लान दिए, कितने पैसे आए, कितना टर्नओवर हुआ। ये इंडस्ट्री आपसे जिंदगी बदलने की बात कर रही है। वेदालेक्स आपकी जिंदगी बदलने की बात कर रही है। वेदालेक्स आपको कामयाब करने की बात कर रही है। वेदालेक्स आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे करने की बात कर रही है। और वेदालेक्स कह रही है सही तरीके से 1 से 3 साल लगा लो। 1 से 3 साल लगा लोगे, दुनिया में कभी आपको पैसे के लिए, कामयाबी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अपनी आने वाली जनरेशन को भी गिफ्ट में बिजनेस देके जाओगे। आज हिंदुस्तान में पिछले 30 सालों से नेटवर्किंग हो रही है, 30 सालों से। तुम खुद का स्ट्रगल कर रहे हो, तुम खुद जो ना विश्वास नहीं कर रहे हो। और ऐसे लोग हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आ गई। किसी का बेटा इस बिजनेस के अंदर आ गया, किसी की बेटी इस बिजनेस के अंदर आ गई है और धमाके मचा रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल चुके हैं। और तुम्हें आज भी डाउट है, तुम्हें आज भी डाउट है, तुम्हें आज भी डाउट है
अपनी कंपनी पे डाउट है, अपने प्लान पे डाउट है, अपने प्रोडक्ट पे डाउट है। अगर डाउट है तो तुम्हारी जिंदगी डाउटफुल होने वाली है। मैं आपको पहले ही मुबारक देता हूं कि आपकी जिंदगी डाउट में जाने वाली है। आपका एक एक सेकंड जो है ना वो गरीबी में कटने वाला है अगर आपने इस बिजनेस को नहीं समझा। वेदालेक्स, वेदालेक्स, क्यों वेदालेक्स? आप जो है ना सबसे पहले तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़िए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस जो आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस जो सर्टिफाइड बिजनेस है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बना चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस जिसको करने के लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वालिफिकेशन, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जुनून की जरूरत है, सिर्फ आपके सबमिशन की जरूरत है, सिर्फ आपके लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत है, सिर्फ आपके हार्ड वर्किंग की जरूरत है, सिर्फ आपके एक्शन की जरूरत है। चीजों को अंडरस्टैंड करने की ताकत अपने अंदर पैदा लेके आना है। मिसअंडरस्टैंड करने की ताकत तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आम आदमी 95% आदमी के अंदर चीजों को मिसअंडरस्टैंड करने की ताकत है। 5% लोग वो हैं जो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको अंडरस्टैंड करने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी है। अभी मेरे साथी मेरे एक बहुत अच्छे साथी मुझे मिले। उन्होंने कहा सर आपकी टीम में एक्स आदमी जो है ना वो जो है ना कभी तो जो है ना 10 लाख का धंधा कर देता है, कभी 30 लाख का धंधा कर देता है और 1 साल से लगा हुआ है, और कभी वो जो है ना 2 लाख का धंधा करता है। क्या 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 आदमी है? मैंने कहा भाई बहुत शानदार आदमी है, बहुत गजब का आदमी है, अल्टीमेट आदमी है। क्यों? मैंने कहा आप 1 साल के अंदर मैं इस तरह से अंडरस्टैंड करता हूं। मैं मिसअंडरस्टैंड नहीं करता, अंडरस्टैंड करता हूं। मेरा वो व्यक्ति पूरे साल के अंदर अगर 1 करोड़ का धंधा देता है, कभी वो 2 लाख दे, कभी वो 50 लाख दे, कभी वो 4 लाख दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 साल के अंदर अगर उसने 1 करोड़ का धंधा दिया, उसने कभी 50 लाख किया तो कभी 40 लाख किया तो कभी 10 लाख किया, वो उसकी प्रॉब्लम है। उसको जिस महीने जितना पैसा चाहिए था उतना धंधा कर दिया। मुझे 1 साल के अंदर अगर 1 करोड़ का धंधा दिया तो महीने का 12 महीने होते हैं साल के अंदर। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 8 96, यानी कि मुझे 8 लाख बिजनेस का धंधा हर महीने उससे मिला है। हर 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम मुझे हर महीने उससे मिला है। मैं इस बात से क्यों परेशान हूं कि उसने किस महीने कितना किया है। मैं इस बात से खुश हूं कि उसने ऑन एन एवरेज मुझे 8 लाख रुपए का धंधा हर महीने दिया है। चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी टीम को अंडरस्टैंड कीजिए, डोंट मिसअंडरस्टैंड। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक सक्सेसफुल आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चीजों को अंडरस्टैंड करने की ताकत। जब आप अपनी ईगो को, फ्रस्ट्रेशन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देंगे तो आप चीजों को सही तरीके से समझने की ताकत। कौरव और पांडवों के अंदर जब प्रतियोगिता हुई और द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुम्हें आंख के ऊपर तीर मारना है, तो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट थे कौरव और पांडव मिला के, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उनको क्या दिखे? पत्ते दिखे, आसमान दिखे, पेड़ दिखे, छाया दिखी, बादल दिखे, मौसम दिखाई दिया। लेकिन अर्जुन ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, अंडरस्टैंड किया। आंख दिखाई दी। तो तुम्हें सिर्फ क्या दिखना चाहिए? ग्लोबल दिखना चाहिए। तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें सक्सेस दिखनी चाहिए। तुम्हें क्या दिखना चाहिए? पैसा दिखना चाहिए। तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें टर्नओवर दिखना चाहिए कि मेरा टर्नओवर कैसे होगा। अपनी चॉइस के 200 प्रोडक्ट में से अपनी चॉइस के 10 प्रोडक्ट छाट लो, 20 प्रोडक्ट छाट लो, 30 प्रोडक्ट छाट लो। मैं देखता हूं बहुत बार बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को जरूर छाटते हैं जो सॉल्ट है। और डाटा उठा के देख लो, पिछले एक महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उस प्रोडक्ट का टर्नओवर सबसे कम मिला होता है। अरे जिस प्रोडक्ट का टर्नओवर तुम्हारा सबसे कम है, तुम उसकी चिंता काहे कर रहे हो भाई? हमारी कंपनी का जो है 60% टर्नओवर एक
प्रोडक्ट करता है जिसका नाम डिटॉक्स है। अगर तुम ये लीज पकड़ लो कि 60% धंधा तुम्हारा डिटॉक्स से हो, अकेला डिटॉक्स तुम्हें अगले 3 साल में करोड़पति बना देगा। अकेला डिटॉक्स तुम्हें अगले 3 साल में करोड़पति बना देगा। अकेला बढ़ने महाकसाई, सिर्फ अगर तुम्हें स्कीम पे करने की, अगर तुमने कहा ना कि जी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ज्यादा टेक्निकल घुसना ही नहीं है, समझ में नहीं आता, लोग कैंसर ठीक करने लग जाते हैं यार। अरे भाई साहब, नासा फेल हो रही है, तुम लगे हुए हो, और गलती से मैं तुम्हें कह दूं कि भाई साहब मत साइंटिस्ट बनो, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, अच्छा प्रोडक्ट में दम नहीं है क्या। अभी जैसे कह रहे हैं आई लव सिबकथॉर्न, अरे मैं कहता हूं सिबक, अकेला सिबकथॉर्न तुम्हें करोड़पति बना देगा, पर तुम्हें चीजों को राइट एंगल से अंडरस्टैंड करना है, राइट एंगल से अंडरस्टैंड करना है चीजों को। अकेला सिबकथॉर्न तुम्हें करोड़पति बना देगा, अकेला एलोवेरा, अरे ये 200 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनियां चल रही हैं और करोड़ों का धंधा कर रही हैं। तुम्हें सब कुछ चाहिए और सब कुछ के चक्कर में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तो समझदार जो भगत होता है ना, भगवान जब आते हैं, भगवान कहते हैं 3 वर मांग ले, 2 वर मांग ले, वो कहता कुछ ना चाहिए, थारा आशीर्वाद चाहिए बस। अगर थारा आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कहते हो 3 वर मांग रहा है, अच्छा 3 मांग रहा है, चल साइकिल तो ले ही लेता हूँ, घड़ी तो ले ही लेता हूँ, 1-2 करोड़ रुपए ले ही लेता हूँ, खत्म हो जाएगा। अरे आशीर्वाद ले लो, तुम्हारी जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा, तुम इतना बना जाओगे कि तुम्हारे आने वाले जनरेशन से भी खत्म नहीं होगा। एनी हाउ, अब कमाल की बात क्या है, वेदालेक्स क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें ब्रीफिंग क्या कर रहा हूं, अपने फंडे क्लियर कर लो लाइफ के, अपने फंडे क्लियर कर लो। कामयाब लोगों के फंडे क्लियर होते हैं, नाकामयाब लोगों के फंडे क्लियर नहीं होते, उनकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर होती है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है। कामयाब लोगों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, वो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और नाकामयाब आदमी पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। वेदालेक्स क्यों, वेदालेक्स वो कंपनी है जो पिछले 8 साल से काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, कोई नई कंपनी नहीं है। आज सवेरे एक लीडर का फोन आया, सर WHO का जो सर्वे टीम का लेटर है ना वो भेजो। अरे कलाकार, तू जानता नहीं WHO क्या है, ढंग से पूरी स्पेलिंग नहीं पता होगा तुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ये क्या बॉडी है, कैसे काम करती है, तुझे सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे महान महापुरुषों से दूर रहो, ना तुम्हें पुरुष नहीं छोड़ेंगे वो, ऐसे महापुरुषों से दूर रहो भाई, उनसे 3 फुट की दूरी रखो। लेकिन तुम्हें जिद है कि भाई साहब मैं तो छोड़ के मारूंगा, तो गधे की सवारी करूंगा। अरे गधा सवारी के लिए नहीं है, सवारी के लिए घोड़ा है, फंडे के लिए करो, सवारी के लिए फरारी है। 8 साल से जो कंपनी काम कर रही है उसके प्लान पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे डाउट करना, अपनी कामयाबी पे डाउट करना है। वेदालेक्स वो कंपनी है, वेदालेक्स वो कंपनी है जो 2018 के अंदर स्टार्ट हुई। हम जब भी प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल में क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या देखेंगे, बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोफाइल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड आपकी मैनेजमेंट, प्रोफाइल का मतलब है आपकी मैनेजमेंट, यानी कि हमारे हाथ में काम करना है, काम चलाने वाले लोग कौन हैं। काम चलाने वाले लोगों का अगर विजन क्लियर है, अगर उनको विजन क्लियर है, उनकी दूरदृष्टता है इस इंडस्ट्री को लेकर, इस इंडस्ट्री में अपनी जगह को बनाने को लेकर, उनको पता होना चाहिए कि 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे अगले 15 से 20 साल में, और ये इंडस्ट्री जो ना वर्ल्ड के अंदर जितना बिजनेस हो रहा है उससे ज्यादा अकेला इंडिया करेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लोग चाहिए, और हिंदुस्तान में लोग भर भर के हैं। 140 करोड़ जितनी भी कंट्रियों में नेटवर्किंग हो रही है उन सबको जोड़ दें तब इतनी नहीं होते हैं जितने अकेले हिंदुस्तान में। और कंपनी इतनी स्मार्ट है हमारी मैनेजमेंट कि भाई इसके अलावा आसपास के देशों को भी नहीं छोड़ेंगे। नेपाल लॉन्च हो रहा है, बांग्लादेश लॉन्च हो रहा है, घाना लॉन्च हो रहा है, साउथ अफ्रीका लॉन्च हो रहा है। अगले 3 सालों में आप पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे वेदालेक्स के अंदर। ये कौन करेंगे, जो इंडिया में सिक्का जमाएंगे,
नेपाल लॉन्च हुआ, 2 आईडी लगा के तुम सोच रहे हो मैं ग्लोबल बन जाऊंगा। हिंदुस्तान में 140 तुम्हें लोग ही नहीं मिल रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में 50 बार फोन आ चुका, अरे सर कैसे एंट्री लगेगी? अरे देख लूंगा, कलाकार कितना बड़ा काम करेगा, पहले हिंदुस्तान में देख ले, तेरे पड़ोसी को नहीं पता तेरे पास टूथपेस्ट है। एनी हाउ, आपकी मैनेजमेंट यानी कि इस सिस्टम को चलाने वाले लोग, इनको नेटवर्क मार्केटिंग की, यानी कि आपको जिस बिजनेस में इनके साथ काम करना है उसकी नॉलेज क्या है। बहुत बड़ी प्रोफाइल थी हिंदुस्तान लीवर की, बहुत बड़ी प्रोफाइल थी डाबर की, बहुत बड़ी प्रोफाइल थी अजंता की, बहुत बड़ी प्रोफाइल थी शहनाज हुसैन की, लेकिन ये सारे के सारे बड़े प्रोफाइल की कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फ्लॉप रही हैं, क्योंकि हर बिजनेस का एक अलग नब्ज होती है, हर बिजनेस की एक अलग धड़कन होती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घराना हिंदुस्तान के अंदर एम नाम की कंपनी चला रहा है और बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि